बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की इश्तियाल अंगेज तकारीर से मुतल्लिक कराची के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए थे। मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत, जिसे एमक्यूएम बहादराबाद कहा जाता है, और बानी एमक्यूएम और उनसे अब तक के जो मुंसलिक लीडरशिप है उनके खिलाफ आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 3 मुकदमात में एमक्यूएम की जो कराची की लीडरशिप है उसके 6 रहनुमाओं को बाइज्जत बरी कर दिया है। बेसिकली ये केस क्या है, तो मैं केस आपको बता देता हूँ, तफसीलात भी बता देता हूँ, कौन कौन से रहनुमा हैं, कौन कौन से केसेस में बरी हुए हैं, कितने थानों में ये मुकदमात थे और अब कितने थानों का जो ये केसेस हैं इसमें बरी किया गया है। बुनियादी तौर पर ये तालियां बजाने का केस है। खुद एमक्यूएम की जो क़यादत है, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं और दीगर, कहते हैं कि हम पर ये जो मुकदमा बना गया था, ये बेसिकली हम पर तालियां बजाने का एक मुकदमा था, जिसके बाद एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा मुख्तलिफ थानों में दर्ज किया गया। और बानी एमक्यूएम तकरीर कर रहे थे और इन पर यह इल्ज़ाम था कि आपने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है या इश्तियाल दिलाया है उनको भी, और उसके बाद जो नफरत अंगेज या दहशतगर्दी फैली है तो आप भी उस पूरे प्रोसेस के अंदर दहशतगर्दी फैलाने और सहूलतकारी के किरदार अदा करने में आप पर यह इल्ज़ाम है। मैं इसकी तफसीलात बता देता हूं जी, आज कौन कौन से केसेस हैं और फिर बानी एमक्यूएम का इन केसेस में क्या किरदार है और उनके केसेस को क्या फैसला किया गया है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं जी। डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, वो तीनों मुकदमात में बरी हो गए हैं। एमक्यूएम में वापस शमूलियत भी उन्हीं की होनी है। आमिर खान साहब हैं, इनको 2 मुकदमात में, कमर मंसूर को 2 मुकदमात में, ख्वाजा इजहार को 2 मुकदमात में और वसीम अख्तर को भी 2 मुकदमात में अदालत ने बरी कर दिया है। महमूद अब्दुल रजाक हैं, इन्हें 1 मुकदमे में बरी किया है, जबकि जावेद रहीम है, इन्हें भी 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। ये मैं आपको बता देता हूं, 2016 के ये केसेस हैं। मलीर सिटी, सच्चल और ब्रिगेड थाने हैं। सलमान मुजाहिद को भी अदालत ने बरी कर दिया है 2 मुकदमात में। इस तरीके से रऊफ सिद्दीकी, कमर मंसूर एक एक मुकदमे में बरी हुए हैं और जो महमूद अब्दुल रजाक हैं ये एक मुकदमे में बरी हुए हैं। बाकी डॉक्टर फारूक सत्तार हैं जो कि तीनों मुकदमात के अंदर जो है वो बरी हो गए हैं बाइज्जत। बाकी जो क़यादत मैंने नाम बताए हैं, ख्वाजा इजहार हों, वसीम अख्तर हों, दीगर, इनको 2-2 मुकदमात में अदालत ने बरी किया है। तो ये एक ब्रेकिंग खबर है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक और साथ बता देता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट खबर है कि जाहिर है कि इस केस में बानी एमक्यूएम या वो क़यादत जो कि बानी एमक्यूएम के साथ खड़ी है, लीडरशिप, उनके खिलाफ उनके नाम भी मौजूद हैं, तो उनको पहले ही इस केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया है और जब तक अनटिल अनलेस के वो गिरफ्तार नहीं होते उनका केस बिल्कुल अलग से चलेगा। अब इस केस के बारे में डॉक्टर फारूक सत्तार हों, ख्वाजा इजहार हों या दीगर क़यादत है, वो ये कहते जब भी ये पेश होते रहे हैं कि उन पर बेसिकली ये तालियां बजाने का केस था। हालांकि 22 अगस्त 2016 को उन्होंने अपनी पार्टी, जो पहले पार्टी थी, उससे, आप उसको बगावत कह लीजिए या अलहदगी कह लीजिए, कि अपने आप को अलग किया, जुदा किया और उसके बाद एक नई एमक्यूएम बनी, जो कि अब जो एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम बहादराबाद है उसकी जो तारीख है क़याम की, वो बेसिकली 23 अगस्त 2016 है। इससे 22 अगस्त 2016 से पहले बानी एमक्यूएम की कंसीडर की जाती है। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डॉक्टर फारूक सत्तार का क्लेम अलग जगह है। मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है कि जी हमने कानून साजी कर रखी है, उस कानून साजी के अंदर हमारी नई तंजीम है और हमने अपनी बहुत सारे कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ की हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार जो तंजीम बहाली कमेटी, जो भी उनकी अपनी पार्टी है, उसके सिलसिले में उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रुजू कर रखा है। तो इसी तरीके से बानी एमक्यूएम का जो शनाख्ती कार्ड का इशू केस था, वहां पर भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो कि शहबाज शरीफ हुकूमत के तर्जमान थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ये देखना यह है कि कौन सी एमक्यूएम। तो इस तरीके से 3 एमक्यूएम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन बानी एमक्यूएम की जो क़यादत है वो ये कहती है कि असल एमक्यूएम वही है और ये बाकी सब कुछ जो है ये कब्जा गिर हैं या कब्जा किया गया है उनकी जमात के ऊपर। यही वजह है कि उनकी जानिब से हर इलेक्शन का, हर इवेंट का जो है वो बाइकआउट इसलिए किया जाता है और वो कहते हैं कि भले से एमक्यूएम पाकिस्तान का महाजिर कैंडिडेट ही क्यों ना हो, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये उनके साथ नहीं है और इन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया, तो लिहाजा हम इनसे अलहदगी अख्तियार करते हैं। यही वजह है कि वो बाइकआउट का अमल भी जारी है। तो आज ये 3 केसेस के अंदर बड़ा फैसला हुआ है। इन फैसले के हवाले से जाहिर है कि डॉक्टर फारूक सत्तार हों या दीगर हैं, इन केसेस के हवाले से बहुत कुछ क्लियर कह चुके हैं कि वो तालियां बजाने का ये केस है। आप क्या समझते हैं कि इस केस में ये जो जजमेंट्स है, इस केस में कितना असरअंदाज होगी डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से, जिनको जाने
के लिए वो भी तैयार हैं, लेने वाले भी तैयार हैं, लेकिन किस तरीके से उन्होंने जाना है ये तय नहीं हो पा रहा। ये कौन तय करेगा? आखिर क्या फिर आखिरी बात वही होगी जो कामरान टसूरी के बारे में कहा गया कि आप इसको लें, शामिल करें। ऐसा होगा, देखना ये है। अपने कमेंट सेक्शन में नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी, अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और निक खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।